बैक टू और यूट्यूब चैनल जीके मुकेश देवासी। और यार, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जिन भी वीरों ने हमें आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, इस देश के लिए, इस समाज के लिए, उन सबको आज इस मौके पर ये हमारा यूट्यूब परिवार उन्हें सत सत नमन करता है। आपके ही बदौलत आज हम इस स्वतंत्र भारत में खुली सांस ले पा रहे हैं। और आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक लाया हूं, जो 5 ऐसे टॉपिक है जिन पर मैं अपनी राय रखूंगा और जो राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस, उनसे रिलेटेड है। और शायद क्या आप 100% आप उस चीज को नहीं जान पा रहे होंगे, नहीं जानते हो। तो ऐसी 5 ऐसे क्वेश्चंस है जिन पर मैं आपको समझाने आया हूं। समझाने क्या, बताने आया हूं आपके एक दोस्त के रूप में, आपके एक मित्र के रूप में, आपके एक छोटे भाई के रूप में, जो कि आपके व्यक्तित्व को और निखार सकता है। आपसे इंटरव्यू में ऐसे कई सवाल पूछे जाते हैं, उनमें से ये एक हो सकता है कि हम 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसा क्वेश्चन है, क्यों मनाते हैं, ऐसा कोई क्या है। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल हुआ ये था कि 15 अगस्त 1945 को जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें जो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, उसमें मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को पराजित किया था 15 अगस्त 1945 को। जो धुरी राष्ट्र थे, जापान आदि, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था इसी दिन 15 अगस्त 1945 को। तो जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो इस दिन को एक यादगार दिन मनाना चाहते थे कि 15 अगस्त 1945 को जापान आदि देशों ने आत्मसमर्पण किया है, तो हम इस दिन को यादगार कैसे मनाएं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद करेंगे। पहले अंग्रेजों का प्लान था कि हम जनवरी 1948 के समथिंग भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन बाद में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया। तो आप अब समझ पा रहे होंगे कि क्यों 15 अगस्त को ही हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि दो शब्द आते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, कि एक ध्वजारोहण, एक और झंडा फहराना। दो अलग अलग शब्द है, एक है ध्वजारोहण और एक है झंडा फहराना। फ्लैग होस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग। तो ये दोनों है क्या, तो इसके हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि फ्लैग होस्टिंग क्या होता है कि फ्लैग को बॉटम से, जमीन से ऊपर हाई लेवल तक ले जाना, उसके बाद वहां फहराना उसे। और दूसरा होता है फ्लैग अनफर्लिंग, जो कि वहीं ऊपर ही होता है, उससे केवल रस्सी के खींचकर जो ध्वज को फहराया जाता है। तो ये दोनों शब्द है, फ्लैग होस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग। तो ये कब काम आते हैं, तो फ्लैग होस्टिंग 15 अगस्त है ना, स्वतंत्रता दिवस के दिन करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा देश इस दिन आजाद हुआ था। तो इसी दिन लाल किले की प्राचीर पर जो ब्रिटिश शासन का जो झंडा था, उसे हमने उतार कर अपना तिरंगा झंडा वहां फहरा कर, वहां ले जाकर फहराया था। इसीलिए 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन फ्लैग होस्टिंग होती है। और फ्लैग अनफर्लिंग क्या होती है कि 26 जनवरी रिपब्लिकन डे है, उस दिन ऑलरेडी हमारा झंडा ऊपर होता है और उससे केवल राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। ये एक बात और साथ में ऐड कर लो कि फ्लैग अनफर्लिंग हमेशा राष्ट्रपति करते हैं रिपब्लिकन डे पर, और जो फ्लैग होस्टिंग है, जो ध्वजारोहण है, वो हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं लाल किले की प्राचीर से।
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या डिफरेंस है। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस में क्या मूलभूत अंतर क्या है। तो पहला तो ये हो गया कि जो स्वतंत्रता दिवस है उस दिन फ्लैग होस्टिंग होती है और जो गणतंत्र दिवस है उस दिन फ्लैग अनफर्लिंग होती है। फिर दूसरा डिफरेंस ये आ गया कि 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करते हैं और इसके विपरीत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति राजपथ पर फ्लैग अनफर्लिंग करते हैं। फिर एक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस ये आता है कि 15 अगस्त को केवल शहीदों को याद किया जाता है, जो जिन्होंने भारत की आजादी में अपना सर्वोच्च दान किया, अपना प्राण न्यौछावर किए, उन सभी शहीदों को 15 अगस्त है ना स्वतंत्रता दिवस को याद किया जाता है। और 26 जनवरी को भारत अपनी जो शक्ति है उनका प्रदर्शन पूरे विश्व के सामने करता है। जितने भी नए अस्त्र शस्त्र है, जितने भी सांस्कृतिक विरासत है, जो झांकियां हैं, उनके माध्यम से भारत दुनिया भर को अपनी शक्ति का, अपने सांस्कृतिक रहन सहन का प्रदर्शन करता है। लेकिन जो स्वतंत्रता दिवस है ना, आज ही के दिन ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल शहीदों को याद किया जाता है और प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधन करते हैं। इसके अलावा ये जो मूलभूत डिफरेंस थे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के। फिर बात करते हैं कि जो भारत का जो पहला स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त 1947 को, तो इतिहास के पन्नों में वापस जाते हैं तो देखते हैं कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल जी नेहरू थे और उन्होंने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तकरीबन 12:30 के समथिंग उन्होंने तिरंगा झंडा ध्वजारोहण किया था। ब्रिटिश झंडे को नीचे उतारकर भारतीय तिरंगा लाल किले की प्राचीर पर लहराया था। तो इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के लोगों के नाम जो संबोधन दिया था, जो स्पीच दी थी, उसका शीर्षक था कि भाग्यजनों के साथ चिर प्रतिष्ठित भेंट, भाग्यजनों से चिर प्रतिष्ठित भेंट। उसे इंग्लिश में ये कहा जाता है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये जो भारत को जो स्वतंत्रता मिली है, ये एक राइजिंग स्टार है, एक चमकता हुआ सितारा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में जो तिरंगा झंडा है उसको उत्पादन कौन करती है। तो इसका उत्पादन केवल एक ही कंपनी करती है, उसके पास ये एकाधिकार है, जो कि कर्नाटक की कंपनी है, कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ। ये ही भारत के जितने भी जो सरकारी दफ्तरों में झंडे होते हैं, मंत्रियों, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, जितने भी जहां भी ध्वज का उपयोग किया जाता है उसमें खादी के झंडे का ही प्रयोग होता है। और जितने भी झंडे हैं उनका उत्पादन केवल कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ ही करता है। तो ये भी कभी कभी जो इंटरव्यू में बोर्ड जो है वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि तिरंगे झंडे का जो उत्पादन है वो कौन सी कंपनी करती है। तो ये कर्नाटक की कंपनी है, कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ। और एक और सवाल आता है कि क्या ऐसा भी है कि भारत के अलावा ऐसे क्या देश हो सकते हैं जिन्हें 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता मिली। जी हाँ, भारत के अलावा ऐसे 5 देश हैं जिन्हें 15 अगस्त के दिन ही स्वतंत्रता मिली। पहले नंबर पर आता है उत्तरी कोरिया, सेकंड दक्षिण कोरिया, फिर है कांगो गणराज्य, फिर है बहरीन और फिर है लिechtenstein। ये 5 ऐसे देश हैं जिन्हें 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता मिली। इनका जो सन है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन
स्वतंत्रता जो दिवस है, जो इंडिपेंडेंस डे है, वो 15 अगस्त ही है। तो ये कुछ सामान्य से सवाल थे और जो कि आपके व्यक्तित्व को और निखारेंगे। तो ये मैंने आपके साथ साझा किए। उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और आप में से ये कौन सी बात आप पहले से जानते थे वो भी आप कमेंट में जरूर बताइए। और अब तक भी हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और घंटे का आइकन जरूर दबाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अंत में आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। जय हिंद जय भारत।